अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि गूगल मैप से हम एक स्पेसिफिक एरिया के, एक स्पेसिफिक डोमेन के, इंडस्ट्री के डाटा किस तरीके से हम कैप्चर करके एक्सेल फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आते हैं, गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं और आज के प्रोजेक्ट में हम लाहौर सिटी में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसकी इंफॉर्मेशन को स्क्रैप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो हम कीवर्ड लिखेंगे। पहले नंबर पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर हाउस, अगला कीवर्ड लिखेंगे लाहौर, और नेक्स्ट वन कीवर्ड जो है लाहौर पाकिस्तान। इसको सर्च आउट करेंगे तो हमारे पास सिटी लाहौर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो हमारे पास गूगल पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ये तकरीबन लाहौर में तकरीबन 19 के अराउंड बाउंड हमारे पास ये सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो गूगल मैप पे शो हो रहे हैं। तो इनकी इंफॉर्मेशन हम स्क्रैप करेंगे। ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास किस तरह की होगी? ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास ये चीज़ होगी। पहले नंबर पे यहाँ पर हमारे पास कंपनी के नेम होंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस होंगे, यहाँ पर वेब लिंक्स होंगे, यहाँ पर इनके फ़ोन नंबर होंगे और एट द एंड इसके एड्रेसेस होंगे और गूगल लिंक्स जो हैं वो भी होंगे। तो ये किस तरीके से स्क्रैप करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं हम कि हमारे पास ये तकरीबन तमाम जो है वो आ गए हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज की इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हम इसके लिंक, जो हर एक कंपनी है उसका लिंक जो है वो स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपनी है। अब यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो इंस्पेक्ट करके हमारे पास इसकी HTML कोडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये HTML कोडिंग में ये डिव है, डिव क्लास, क्लास के अंदर NV2PK। इस टैग को हमने जो है ना वो हिट करना और इसको हिट करके ये एंकर टैग के अंदर जो क्लास हमारे पास HFPX GC है, इसमें से हमने हाइपर रेफरेंस जो ये वाला लिंक है इसको निकालना है पहले नंबर पे। तो हम अपनी कोडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें ये जो लाइब्रेरीज है इसको इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद हमने ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम सर्विस इज इक्वल टू सर्विस क्रोम ड्राइवर मैनेजर को इंस्टॉल करके तो एक क्रोम का एजेंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। जो ही हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये ब्लैंक जो टैब है ये ओपन हो जाता है क्रोम का। तो ये ऑटोमेटेड है, ये देखिएगा क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब वो वाला लिंक, कौन सा लिंक, ये वाला लिंक, ये वाला जो लिंक है इसको हम यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पर एक वेरिएबल बेस URL में हमने स्टोर करवा दिया। अब हमने एक वेरिएबल लिस्ट टाइप का क्रिएट कर लिया यहाँ पे, जिसके अंदर डाटा लिस्ट, बाद में डाटा हम स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर डॉट गेट बेस URL, ये वाली जो URL है बेस वाली, इसको इसी ड्राइवर के अंदर हमने क्या कर लिया, इसको ओपन करना। जो ही मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये देखिएगा इसके अंदर वो जो लिंक मैंने पहले आप लोग को दिखाया है गूगल मैप का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जब आ जाएगा इसके बाद अभी ये रनिंग हो रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या है, जब इसके अंदर वो वाला टैग आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट पेज,
ड्राइवर के अंदर जो भी पेज होगा उसका सोर्स जो है वो HTML कंटेंट में डाल देंगे, और HTML कंटेंट को जब हमने ये क्या किया, प्रिंट किया मीन के, तो हमारे पास इसके साथ एक कनेक्शन बन गया है। अब वो जो हमारे पास HTML कंटेंट है इसको हम क्या करना जा रहे हैं, पार्सर कर रहे हैं, HTML डॉट पार्सर। ये देखिए हमारे पास वो वाला लिंक जो है वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ से भी हम देखेंगे हमारे पास ये ओपन हो गया। ठीक है, ये गूगल का पेज हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा, इसके बाद हम उसको कर लेते हैं, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कर लेते हैं HTML कंटेंट। HTML कंटेंट को रन किया, और फिर HTML कंटेंट, अब ये जितना भी सोर्स पेज है ये HTML कंटेंट के अंदर आ रहा है ड्राइवर के जरिए। उसके बाद इसी पेज को हमने क्या कर लेना है, HTML कंटेंट HTML डॉट पार्सर पार्सर कर लेंगे, और ब्यूटीफुल सूप के जरिए हम एक नए वेरिएबल में इसको ले जाएंगे सूप में। ठीक है, अब हमारे पास वो पेज का जितना भी कंटेंट है वो HTML के अंदर हमारे पास कोडिंग शो हो जाएगी। जब हम सूप जो है, सूप को हम रन करवाएंगे तो हमारे पास ये इसके कोडिंग शो हो जाएगी। अब इसको ब्यूटीफुल शॉप में ले आए हम। उसके बाद इसी को हमने प्रिंट आउट किया, ये वाला हमारे पास आ जाएगा इसकी कोडिंग। ये देखिएगा, ये कोडिंग आ गई हमारे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने फाइंड ऑल, सूप के अंदर फाइंड ऑल डिव क्लास NV2P के, जो मैंने अभी अभी आपको लोगों को बताया कि यहाँ पर हमारे पास ये क्लास जो है NV2P के हैं। अब इसको हम रन करते हैं, इस पर हम टैग करके, तो जितनी भी हमारे पास वो कंपनीज हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम ले आते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ चेक कर देंगे हमारे पास अभी सिलेक्टेड कितनी है, तो हमारे पास 17 वो कंपनीज की जो इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम इसको यहाँ पर करके इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमारे पास मज़ीद जो है वो लोड हो जाएंगी कंपनीज। तो ये तकरीबन लाहौर के अंदर 19 का राउंड बाउंड है, 90। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो जो लिंक है उसको निकालना है। अब ये कंपनी डिव्स है, कंपनी डिव्स के अंदर हमने एक लूप चला दिया कंपनी डिव के नाम से। इफ कंपनी डिव हो तो फाइंड क्या करें, एंकर टैग को फाइंड करें, और क्लास जिसकी HFPXGC है, जो मैंने यहाँ पर ये क्लास दिखाई है HFPXGC। इसके बाद इसको रन किया, हमारे पास यहाँ पर हाइपर रेफरेंस जो हैं वो प्रिंट होकर भी आ जाएंगे, और
हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी हो जाएंगे। तो अब हमने इसकी लेंथ चेक करनी है कितनी है। लिंक जो URL है तो हमने चेक किया, हमारे पास ये 286 आ गए। और यहाँ पे हमने इस पहला जो लिंक है, पहले लिंक जो है इसको ड्राइवर डॉट गेट किया ताकि हमारे पास पेज ओपन हो सके। अब ये देखिएगा, जो ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जो पेज है, यहाँ पर पहले हमारे पास वो मैप आया हुआ था, अब क्या है, वो जो नेक्स्ट कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास ये कंपनी आ गया, पेट्रोल टेक्नोलॉजी पीवीटी लिमिटेड, बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस आई डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गई है तो अब इसके बाद इसके पेज को भी हमने ड्राइवर डॉट पेज सोर्स कर लिया और HTML में सेव कर दिया और इस HTML को पार्सर किया। तो जब हमने पार्सर का ब्यूटीफुल सोप के जरिए इसकी कोडिंग ले ली, अब ये वाला जो पेज है ना हमारे पास, इसकी तमाम की तमाम की हमने कोडिंग ले ली। लेकिन यहाँ से यहाँ पर सवाल पैदा होता है, हम कौन सी इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाह रहे हैं। पहले नंबर पे इसका ये वाला नेम, और यहाँ पर इसके ये वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पर इसका ये फ़ोन नंबर, यही इंफॉर्मेशन है। और बाकी इसका ड्रेस, ये वाला ड्रेस, ये वाला ड्रेस भी हम लेना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसकी HTML कोडिंग में जाना पड़ेगा। चलिए हम इसी को सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास HTML कोडिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका नेम कहाँ से ले सकते हैं। हाँ, ये क्या लिखा है, H1 क्लास इसकी क्या है, DUWDVF। ये जो हम हमारे पास क्लास है H1 वाली, और इसके अंदर ये देखिए उसका पूरा नेम लिखा हुआ, इसको हम स्क्रैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने H1 और क्लास उसी पे जो टैग है उसी को हमने हिट किया। अब हमारे पास यहाँ पर कंपनी का नेम आ गया। कंपनी के नेम को हम बाद में क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको प्रिंट करवाते हैं। हमारे पास इस कंपनी का नेम आ गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने उसका ड्रेस फाइंड करना है। अब ये देखिएगा, हमारे पास ये था ड्रेस, अब ये इसका ड्रेस है। अब इसी को भी हम क्या करते हैं, एक दफ़ा यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये वाला उसका ड्रेस है, और इसकी डिव का जो टैग है वो कौन सा, क्लास, ये वाला, ये तीन हिस्सों में इस पे हम टैग करेंगे। अब ये देखिएगा, वो वाला हमने डिव क्लास, ये I06 YTE वाले को हमने जब रन किया, रन करने के बाद ये वाला जो ड्रेस है इसके अंदर, वो इस ड्रेस के अंदर कॉपी होकर आ जाएगा। ड्रेस को हमने जब दोबारा प्रिंट करवाया, उसका जो लोकेशन है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। उसके बाद हमने वेबसाइट को का लिंक जो है उसको स्क्रैप करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये वेबसाइट है, तो इसको हम स्क्रैप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखिएगा, वेबसाइट का जो लिंक है उसको स्क्रैप करने के लिए हमारे पास ये डिव क्लास, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो है क्लास, इसको हिट करना पड़ेगा। DB एंड पे क्या है, DB के अंदर भी कुछ था, ये वाली क्लास डिव क्लास ROG2AC। ठीक है, इसको हम हिट करते हैं, और वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास ये आ गई। ये देखें क्या लिखा है, petroltech.com। अब हमने क्या है,
यहाँ से फ़ोन नंबर जो है उनको स्क्रैप करना है, तो फ़ोन नंबर के लिए भी सेम यही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये डिव क्लास ये वाली, और इसकी बाहर वाली क्लास जी है। अब इसको भी रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको रन देखेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं फाउंड हुआ और यहाँ पर भी नहीं फाउंड हुआ। तो सम टाइम बाद में आ जाता है, बाद में नहीं, लेकिन इसका दूसरा तरीका मैं बाद में बता दूंगा किस तरीके से इनको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास लिंक यूआरएल के अंदर है वो लिंक हमारे पास पहले ही, इसको यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे। अब ये काम करने के बाद हमारे पास ये सिंपल सा कोड है, और वही जो कोड है उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है एक स्क्रिप्ट की शक्ल में। तो अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास वही जो लाइब्रेरी जिनको हमने ओपन किया था, अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। फंक्शन के अंदर वो तमाम कोडिंग लिख दी जिससे वो इंफॉर्मेशन स्क्रैप कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्निंग लिख दिया, क्या रिटर्न होगा हमें। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिटी वेट। अब ये पहले नंबर पे ये रन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा 20 मिनट तक वेट करेगा, और ये वाली जो विंडो है ये जो स्क्रॉल डाउन करेगी उसको मैप को। ठीक है, और यहाँ से वही HTML डॉट पार्सर कर दिया, और यहाँ से वो div की कमांड यानी कि तमाम कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट वो हाँ वेरिएबल क्रिएट करने हैं लिस्ट टाइप के, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। और यहाँ पर हर एक कंपनी का जो लिंक है वो ओपन कर लिया, और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती गई उनको हम अपेंड करते गए। ठीक है, और इसके बाद हमने उसको एक डाटा फ्रेम में तब्दील कर दिया, और डाटा फ्रेम तब्दील करने के बाद हमारे पास इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन आ गई ये वाली। ठीक है, तो अब हम इस पेज पे आते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब ये देखिएगा हमारे पास ये टेक्नोलॉजी जो इसकी सॉफ्टवेयर कंपनी का नेम भी आ गया, और वेब लिंक भी आ गया, और फ़ोन नंबर भी अक्सर आ गए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है ये नहीं आ रहे। तो हम इसको सिंपल तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वेब लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे। सिंपल इसको हमने कॉपी किया, और यहाँ पर हम आएंगे, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिएगा हमारे पास उस कंपनी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई, ये वाली। तो यहाँ पर कंटेंट आज हम इसकी बेस पे जाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो ईमेल एड्रेस है ये ले लेंगे, ये वाला ईमेल एड्रेस ले लेंगे, और यहाँ से इसका जो लिंक है वो सॉरी फ़ोन नंबर अगर नहीं स्क्रैप हुआ तो वो हम लिख लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के सेम डोमेन के स्पेसिफिक डोमेन के जो कंपनीज की इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेल फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ लें कमेंट के अंदर।